नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां गोगामेडी थाना अंतर्गत खचवाना गांव में पत्नी द्वारा साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में आक्रोशित परिजनों ने गोगामेडी थाने के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित परिजनों की मांग है कि गोगामेडी थानाधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड किया जाए और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांगे पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि रूपराम बेनीवाल करीब 16 दिन से लापता था और गोगामेडी पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और रूपराम का शव देर रात्रि को घर में बनी हुई कुएं में बरामद हुआ। इस संबंध में गोगामेडी पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसने पति की हत्या की बात स्वीकार की है, मगर आक्रोशित परिजनों का कहना है कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई और पुलिस अन्य आरोपियों को बचाने में जुटी है। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। रूपराम के गुम होने की परिजनों ने 17 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराते हुए परिजनों ने थानाधिकारी के समक्ष उसकी पत्नी अंजू द्वारा अन्य के साथ मिलकर हत्या की आशंका जताते हुए उसी दौरान खोदी गई कुएं में शव डालने की संभावना व्यक्त की थी, परंतु पुलिस द्वारा लापरवाही बरतते हुए कई दिन निकालने से ग्रामीण रोष में थे। ग्रामीणों द्वारा गोगामेडी थाने के आगे सड़क जाम करने पर डीएसपी सुभाष गोदारा मौके पर पहुंचे, परंतु ग्रामीण थानाधिकारी के निलंबन की मांग कर रहे थे। तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नौहर मौके पर पहुंचे और जांच तुरंत प्रभाव से भादरा थानाधिकारी हनुमान राम को सौंपने और थानाधिकारी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार हुए। समझौते के बाद गोगामेडी के राजकीय चिकित्सालय में मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। आपको बता दें कि मृतक रूपाराम के 22 वर्षीय पुत्र मनीष व 17 वर्षीय विकलांग लड़की है। ये हुआ है कि हमारा ताऊ जी का लड़का स्वर्गीय रूपराम 11 तारीख से लापता था। 11 तारीख को प्रवेश कुमार मेरे चाचा का लड़का उसको घर पे छोड़ के आया था शाम को। उसके बाद 12 तारीख के बाद से आज कल दिनांक तक लापता था। हमें ग्रामीणों से और मेरे चाचा के लड़कों से इनसे सूचना मिली कि 2 दिन 3 दिन से वो दिखाई नहीं दे रहे गांव में कहीं भी। तो हमने उसको ढूंढने का प्रयास किया तो वो मिला नहीं। फिर हमें इसकी पत्नी से भी पूछताछ करी तो उसने भी कहा मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ चला गया, वो यहाँ से चला गया है। जब हमने उसकी पत्नी को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कहा तो उसने ना नुकर करी, मना किया। उसने कोई गुमशुदगी के लिए कहा मैं नहीं जाऊंगी थाने। फिर हम जबरदस्ती उसको लेके आए। हमने कहा आप गुमशुदगी तो दर्ज कराओ, तो उसको लेके आए 17 तारीख को। 17 तारीख को ले गुमशुदगी दर्ज होने के बाद वो महिला वापस हमें एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शाम तक हमने वेट किया उसका, लेकिन उसके द्वारा हमसे कुछ भी नहीं पूछे जाने पर हमें शक हुआ कि कहीं न कहीं इसकी संलिप्तता है इस मामले में। तो हमने एसएचओ साहब को अवगत करा दिया था 17 तारीख को शाम को कि इसके घर में एक टॉयलेट की खुदाई हुई है 11 तारीख को, जिसमें 12 तारीख को सुबह उसके ऊपर आरसीसी चौका लगाया गया है। उसके अंदर हमें शक था कि भी इसके अंदर हो सकता है इसने मारपीट करके या फिर कुछ लोगों ने, मतलब अंदेशा ये अकेली नहीं कर सकती, 4-5-6 लोग जो इसमें शामिल है उन सब ने मिलके मार के इसके अंदर डाल दिया है। तो पुलिस को हमने 17 तारीख को सूचना दे दी थी सुबह आके 10 बजे गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसकी पत्नी को हम लेके आए थे। फिर हमने पुलिस को शाम को, हमें जब शक हुआ तो हम शाम को वापस आए। हमने इनको कहा हमें इसकी पत्नी पे शक है तो आप इसकी पत्नी से पूछताछ करो। 12 तारीख को गायब है और प्रशासन इतना ल्यूज चल रहा है कि बस पूछो मत। गांव वालों ने तफ्तीश की है, गांव वालों ने पता करके इनको बताया, फिर भी बहुत ढीले चले हैं। थाने वालों को 5 दिन से पहले से पता है कि डेड बॉडी यहाँ है, फिर भी नहीं निकाली है। यह प्रशासन सबसे घटिया काम कर रहा है। इनको गिरफ्तार किया जाए। जो मेन मुजरिम है, अभी एक मुजरिम बना रहे हैं, जो कि एक मुजरिम नहीं कर सकती इतना बड़ा काम। जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार करे और थाना अधिकारी को हटाया जाए तुरंत। हमारी मांगे यही है। पहली बात देखिए, गोगामेडी थाना क्षेत्र में गांव खचवाना में करीब 45 वर्षीय रूपाराम बेनीवाल हैं, जिनके घर से गायब होने के संबंध में एक एमपीआर थाने में दर्ज हुई थी, परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई। जब इसमें आसपास बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ संदिग्ध तथ्य सामने आए, जिसमें उसकी पत्नी और निकट परिजनों के द्वारा जो रूपाराम जी थे, जो घर से गायब हो गए थे, पता लगा कि उनकी हत्या कर उनको घर के अंदर ही निर्माणाधीन टॉयलेट के जो टंकी है उसमें डालकर दफना दिया गया।
और उसके बाद ही एक एफआईआर दर्ज कराई गई। अभी प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जो आरोपी हैं उनके द्वारा घटना स्वीकृत की गई है और कुछ अफेयर्स के कारण ऐसा सामने आ रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया। हाँ, पूछताछ में भी प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग का ही एंगल सामने आया है। बाकी लोगों से भी पूछताछ में जो परिजन हैं उनसे भी इसी तरह की तथ्यों की पुष्टि हुई कि कुछ प्रेम प्रसंग है, उसी के कारण कुछ लोगों ने मिलकर इसमें पत्नी के साथ मिलकर ये हत्याकांड का। इसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी सासू माँ और कुछ निकट संबंधियों के नाम इसमें दिए गए हैं, जिनको अभी डिटेन कर लिया गया है। उनसे सघन पूछताछ जारी है और जो भी साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।